Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 3rd, the Delhi Sultanate. History chapter number 3rd, the Delhi Sultanate. देखो यहाँ पर दिल्ली का सुल्तानेट पीरियड का इवेंट्स का एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है सुल्तानेट पीरियड का बारे में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। सबसे पहले क्या है, लर्निंग आउटकम्स में सोर्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ द सुल्तानेट पीरियड। कौन कौन सा सोर्सेस है जहाँ से सुल्तानेट पीरियड के इंफॉर्मेशन कलेक्शन हुआ है, कलेक्ट किया गया है। द स्लेब्स और मामुगलाइट डायनेस्टी, द खलजी डायनेस्टी, अलग अलग जो डायनेस्टियल पीरियड है उसका टाइमिंग का बारे में बताया गया है। कौन कौन सा डायनेस्टी है और उसका कौन सा डायनेस्टी का क्या है इम्पोर्टेंसिटी फाउंड किया जाता है। कौन कौन सा स्टडी मटेरियल वहाँ से एक्सप्लेन होता है। देखो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वहाँ पर टोटल डायनेस्टियल पार्ट, एक के बाद एक जो डायनेस्टी का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर बताया गया है। द डेवलपमेंट इन सुल्तानेट पीरियड, द मुगल पीरियड। द सुल्तानेट पीरियड का डेवलपमेंट का साथ साथ मुगल पीरियड का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। केस स्टडी द मोहम्मद बिन तुगलक पॉलिसीज़। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसको कौन सा वो पॉलिसी स्टार्ट किया था, उस पॉलिसी में कौन कौन सा पॉलिसी है जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह में है उसका बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक नाम याद रखो, जो सबसे पहले बंगाल को अटैक किया था। देखो यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया सबसे पहले। आफ्टर द डिफेट इन द बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज सक्सेसर गोविंद was allowed to rule in Delhi and Ajmer for some time by Muhammad of Ghor। तराइन जो वार हुआ था तराइन का, वहाँ पर फेलियर होने के बाद, मतलब वहाँ पर डिफेट होने के बाद किसको, पृथ्वीराज दूसरों को क्या किया गया था, पृथ्वीराज गोविंद जो था उसको वहाँ पर अजमेर और दिल्ली, पर्टिकुलरली टू इम्पोर्टेंट प्लेस का जगह बताया गया है, अजमेर और दिल्ली, जहाँ पर उसको मतलब उसका जो शासन है उसको मेंटेन करने के लिए उस जगह को रखा गया था। कौन सा जगह में, तराइन का वार में, मतलब हारने का बाद भी उसको पृथ्वीराज सक्सेसर गोविंद को क्या किया गया था, वहाँ पर दिल्ली और अजमेर में रखा गया था। देन उसके बाद देखो, हाउएवर देयर वर रिवॉल्यूशंस अगेंस्ट गोविंद फॉर एक्सेप्टिंग तुर्कीज अथॉरिटी। गोविंद जो है वो जो एक्सेप्ट कर रहा था उसको, जो मतलब उसका जो शासनकाल स्टार्ट किया था डायनेस्टियल पीरियड, इसको तुर्की अथॉरिटीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। तुर्की अथॉरिटीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं किया था किसको, पृथ्वीराज गोविंद को। क्लियर। देन द मोहम्मद ऑफ घोर ट्रस्टेड स्लेब कुतुबुद्दीन ऐबक वाज देन सेंट टू ऑक्यूपाई दिल्ली इन 1192। मोहम्मद घोर जो है वो देखो उसका वो मतलब दिल्ली को अटैक करने का लिए, दिल्ली को मतलब कैप्चर करने का लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको सबसे पहले वहाँ पर जाके डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करने का पर्पस उसको क्या दिया गया था, उसको निर्देश दिया गया था, उसको परमिशन दिया गया था। कौन दिया था, मोहम्मद घोर दिया था। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। टाइमिंग पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है जो है 1192। उस टाइमिंग में दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट करने का लिए, सुल्तानेट डायनेस्टी का स्टार्टिंग करने का लिए उसको परमिशन दिया गया था। किसको परमिशन दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को परमिशन दिया गया था। क्लियर। उसके बाद देखो, ऐबक कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन दिल्ली व्हिच नाउ बिकेम द बेस ऑफ तुर्कीज रूल इन इंडिया। ऐबक जो था, जो दिल्ली में आके मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया था किसका, दिल्ली सुल्तानेट का एस्टेब्लिशमेंट किया था वो। उस टाइमिंग में इंडिया में तुर्की रूल चल रहा था। कौन सा रूल चल रहा था, तुर्कीज रूल। ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक किया था, दिल्ली में एस्टेब्लिशमेंट किया था सुल्तानेट पीरियड का, उस टाइमिंग में दिल्ली में कौन सा पीरियड चल रहा था, कौन सा डायनेस्टियल रूल जो है वो चल रहा था। तो इसमें आएगा आंसर तुर्कीज डायनेस्टी, और तुर्कीज रूल भी बोल सकते हो। ठीक। देन उसके बाद देखो, द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526। देखो, पीरियड ऑफ 1206 टू 1526 इज रेफर्ड टू द दिल्ली सुल्तानेट पीरियड एज दे आर रूलर्स एंड गवर्न फ्रॉम दिल्ली। जो टाइमिंग पीरियड है
1206 से लेके 1526 तक टाइमिंग पीरियड जो है उसको दिल्ली में सुल्तानेट डायनेस्टी का टाइमिंग पीरियड हिसाबे सुल्तानेट डायनेस्टी का टाइमिंग पीरियड माना जाता है। कौन सा टाइमिंग को? 1206 to 1526 is referred to the Delhi Sultanate period as these rulers governed from Delhi, क्योंकि उस टाइमिंग में रूलर मतलब दिल्ली को कौन रूलर मतलब थ्रू वो प्रोवाइड हो जा रहा था, उसका डेवलपमेंट चल रहा था ना सुल्तानेट डायनेस्टी का थ्रू। मीन्स वहाँ पर सुल्तानेट पीरियड था उस टाइमिंग में। मैनी ऑफ द सुल्तान्स बिल्ड देयर ओन कैपिटल सिटीज सच एज सीरी, तुगलकाबाद, बट देयर सेंट्रल वाज ऑलवेज ऑट द अराउंड दिल्ली। देखो उसका बहुत सारा रूलर्स था, जो सुल्तानेट था वो उसका जो ऑनर है उसका कैपिटल बनाया था कहाँ पर? दिल्ली में, जिसमें कैपिटल सिटीज एस्टेब्लिशमेंट किया था कहाँ पर? दिल्ली में। जैसे कि सीरी है, कुछ इंपॉर्टेंट जगह के बारे में बताया गया है। सीरी है, यहाँ पर तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद सीरी, बट द सेंटर, बट उसका जो कैपिटल सेंटर था इसका डायनेस्टी का, सुल्तान डायनेस्टी का, उसका सुल्तान किंग का जी बोल सकते हो, उस जगह का नाम क्या था? वो था दिल्ली, मतलब दिल्ली का अराउंड, दिल्ली को कैप्चर करके दिल्ली का सराउंडिंग। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स हु फ्रॉम द सुल्तानेट वेर ऑफ तुर्कीज ओरिजिन एंड केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। देखो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स हु फॉर्म्ड द सुल्तानेट वेर ऑफ तुर्की ओरिजिन एंड केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। बहुत सारे रूलर्स हैं जो सुल्तानेट पीरियड का एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर किया था। तुर्की रूलर था जिसका स्टार्टिंग हुआ था तुर्की से, फिर वो कहाँ पर आया था? सेंट्रल एशिया में उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, डेवलपमेंट किया था। देन द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? सोर्सेस दिल्ली सुल्तानेट पीरियड का जो पहले बताया गया था लर्निंग आउटकम्स में, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का सोर्सेस कहाँ से मिला है? जहाँ से हम लोग को पता चला है कि दिल्ली में सुल्तानेट पीरियड था, एक पर्टिकुलरली डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो सुल्तानेट डायनेस्टी का स्टार्टिंग किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया था। देन वन बाय वन ऑल किंग्स जो था, रूलर्स जो था वो आया था। वो कहाँ से पता चलता है हम लोग को? टू नो अबाउट द सुल्तानेट पीरियड, हम लोग सुल्तानेट पीरियड को जब देखता हूँ तब उस टाइमिंग में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड मोनूमेंट्स and literary materials like writing of foreign travelers and court historians are available। हम सबको कहाँ से पता चलता है? देखो सुल्तानेट पीरियड के बारे में बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कौन कौन से सोर्सेस को बताया जा रहा है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? यहाँ पर देखो कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, मोनूमेंट्स है, मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेस आर इंक्लूडिंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड मोनूमेंट्स are the most important archaeological sources, and literary materials like writings of foreign travelers। literary source archaeological source का जगह हो गया जहाँ पर coins है, inscriptions है, monuments है। ठीक, literary source में क्या क्या है? देखो राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बहुत सारा फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो इंडिया में आया था और उसका परसेप्शनल डेवलपमेंट करने स्टार्ट कर दिया था। इसमें से बहुत सारा फॉरेन ट्रैवलर्स है। यहाँ पर देखो writings of foreign travelers and court historians are available। जहाँ पर हिस्टोरियंस का जो कोर्ट बोला जाता है वहाँ पर ये सब अवेलेबल मिला है, वहाँ से पता चला है हम लोग को मिड डायनेस्टी मीन्स द सेंट्रल एशियन डेवलपमेंट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट पीरियड, इसका जगह बारे में पता चला है। द कोर्ट हिस्टोरियंस रोड इन पार्सियन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुल्तानेट पीरियड। देखो सुल्तानेट पीरियड को कोर्ट में क्या बोला जाता है? इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको मतलब देखो द हिस्टोरियंस, कोर्ट हिस्टोरियंस रोट इन पार्सियन। पार्सियन एक पर्टिकुलरली लैंग्वेज है, लेटर है, जहाँ पे लिखाया गया था सुल्तानेट पीरियड का ऑल मोनूमेंट्स, ऑल आइटम्स को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज में सुल्तानेट पीरियड में इंक्लूड किया गया है। द हिस्टोरियंस दे रोट वेर कॉल्ड तारीख्स। हिस्टोरियंस जो है वो इसको क्या बोलते हैं? जो इसका परसेप्शनल पार्ट है उसको बोला जाता है तारीख्स। दे रोट दिस अकाउंट इन ए मैनर विच प्रोटेक्ट देयर पैटर्न्स ऑफ द फ्लैटिंग लाइट। Thus the historians they wrote may not be very accurate
हिस्टोरियन जो लिखा है उसमें से हम लोग को पता चला है हिस्टोरी मतलब एक एक पार्टिकुलरली डायनेस्टियल डेवलपमेंट के बारे में, डायनेस्टी के बारे में, लेकिन वो जो लिखा है हिस्टोरियंस वो मतलब टोटली एक्यूरेबल नहीं है, पूरा उसका परसेप्शन सेम जैसा नहीं है, ठीक। देन उसके बाद देखो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरियंस राइटिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड आर ताबाकुत ई निसारी बाय मैनहन जी सारिज। यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियन का जगह बताया गया है, हिस्टोरियन का राइटिंग के बारे में बताया गया है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, तबकती निसारी, ठीक। देन उसके बाद देखो तारिकी फिरोज शाह जो है वो गियासुद्दीन बरौनी लिखा है। गियासुद्दीन बरौनी का इम्पोर्टेंट एक बुक है जिसका नाम है तारिकी फिरोज शाह। देन उसके बाद देखो इसामी फिफुत उ सालान्टीन इबन बतूता रिखा गिव्स दिस आस इंफॉर्मेशन अबाउट द तुगलक पीरियड। इबन बतूता जो है वो तुगलक पीरियड में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है। द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी, सेकेंड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, कौन सा डायनेस्टी, स्लेव और मामलुक डायनेस्टी। इसका टाइमिंग पीरियड बताया गया है, देखो 1206 to 1290, 1206 to 1290 द स्लेव और द मामलुक डायनेस्टी। क्लियर। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वाज कॉल्ड द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी। दिल्ली सुल्तानेट पीरियड में सबसे पहले डायनेस्टी जो है, मतलब अलग अलग डायनेस्टी है जिसको टोटल को बोला जाता है दिल्ली सुल्तानेट पीरियड, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी, ठीक, जिसको खलजी डायनेस्टी भी बोला जाता है। उसका टाइमिंग पीरियड क्या याद रखो, वो है 1206 to 1290। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वाज कॉल्ड द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी। दिल्ली सुल्तानेट पीरियड में सबसे पहले का डायनेस्टी जो है वो है स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी, मतलब दोनों बोला जाता है इसको। द वर्ड मामलुक मीन्स वॉरियर स्लेव। मामलुक जो टर्म है उसका मीनिंग है वॉरियर। वॉरियर मीन्स जिसको वार करने, मतलब वार का टाइमिंग को बोला जाता है वॉरियर। वार चल रहा है इस टाइमिंग को बोला जाता है वॉरियर, जो वार कर रहा है। तो जो वार कर रहा है, तो वार जो टर्म है, द वर्ड मामलुक मीन्स द वॉरियर स्लेव। मामलुक वर्ड का मीनिंग है वॉरियर स्लेव। द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हैड बीन स्लेव्स बिफोर दे बिकम सुल्तानेट। इम्पोर्टेंट रूलर जो है स्लेव डायनेस्टी का, ठीक, उसमें से देखो उसको सुल्तानेट भी बोला जाता है क्योंकि उसका जो प्री हिस्ट्री है उसमें कौन सा पार्ट है, सुल्तानेट पार्ट है। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानेट डायनेस्टी भी बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी को। तो उसमें देखो उसका फाउंडर कौन था, मैं पहले ही तुम लोग को बताया कि स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था, जो फाउंडर मीन्स जो एस्टेब्लिशमेंट करता है पार्टिकुलरली डायनेस्टी का डेवलपमेंट पर्पस, एक डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट करता है, जिससे स्टार्ट होता है डायनेस्टी का, जिससे स्टार्ट होता है एस्टेब्लिशमेंट शुरू होता है, उसमें देखो यहाँ पर बताया गया है। तो कौन किया था सुल्तानेट डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट, कौन किया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हु हैड बीन मोहम्मद ऑफ घोर स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो है मोहम्मद ऑफ घोर स्लेव। मोहम्मद घोरी का जो डायनेस्टी था, मैं तुम लोग को पहले बताया स्टार्टिंग में, मोहम्मद घोरी जो उसको परमिशन दिया था एस्टेब्लिशमेंट करने का लिए, किसका, स्लेव डायनेस्टी का, कहाँ पर, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210, 1206 to 1210, 4 ईयर का, 4 साल का जो टाइमिंग था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइमिंग था। मोहम्मद ऑफ घोर डाइड इन 1206 विदाउट स्पेसिफाइंग हु वुड सक्सेसड हिम। मोहम्मद घोर जो है वो उसका डेथ हो गया 1206 साल में, विदाउट स्पेसिफिंग हु वुड सक्सेसड हिम। वो मतलब उसका बाद कोई कौन आएगा ऐसा कुछ प्रोग्रामिनेशन छोड़ के उसका डेथ हो गया। दिस लेड टू चांस बिटवीन द 3 लीडिंग स्लेव। इस टाइमिंग में चांस मिला था 3 लीडिंग, मतलब 3 स्लेव डायनेस्टी को चांस मिला था, जिसमें से कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक हु गेंड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द घोरिद टेरिटोरियस। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो, उसका हाथ में पावर था कि वो कंट्रोल कर सकता है घोरिद, जो मोहम्मद घोरी का जो टेरिटोरियल है, उसका जो सेना है, उसका जो किंगडम्स है, उसका जो स्टेप मतलब पार्ट है टोटल को वो कंट्रोल कर सकता है। कौन कर सकता है,
कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको एक इम्पोर्टेंट चांस मिल गया था उस टाइमिंग में, ठीक। Who gained control over the most of the Ghuri territories, began his rule independently from Delhi. Begins his rule independently from Delhi. उस टाइमिंग में वो उसको रूल मिला गया था, मतलब दिल्ली को इंडिपेंडेंट करने का लिए। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, अच्छा से याद रखो। वो कंस्ट्रक्शन किया था किसका? कुतुब मीनार का। एंड द कुतुल उल इस्लाम मॉस्को द स्टार्टिंग ड्यूरिंग द ऐबक रीजन, और क्या कौन सा इस्टेब्लिशमेंट किया था? क्वात ई इस्लाम का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था ऐबक रीजन में, जो कुतुबुद्दीन का रीजन था, एरिया में। ही डाइड एक्सीडेंटली इन 1210 विथ इन जस्ट फॉर ईयर्स ऑफ गेटिंग पावर। जब वो उसका मतलब वो पावर मिल गया था उस टाइमिंग में, एक्सीडेंटली किसी ना किसी कारण से उसका डेथ हो गया था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये जगह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक। दिल्ली सुल्तानेट मेजर डायनेस्टीज, दिल्ली सुल्तानेट में देखो एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर दिल्ली सुल्तानी में डायनेस्टी में कौन कौन सा डायनेस्टी आ रहा है उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले देखो मामलुक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। उसका टाइमिंग पीरियड में देखो टोटल 5 डायनेस्टियल पार्ट आ रहा है। मामलुक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी नंबर 2 में, नंबर 3 में तुगलक डायनेस्टी, नंबर 4 में सैयद डायनेस्टी और नंबर 5 में लोधी डायनेस्टी। क्लियर? मामलुक डायनेस्टी में कौन कौन आ रहा है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहा है 1206 टू 1210 तक। इल्तुतमिश नेक्स्ट पोजीशन में कौन आ रहा है? इल्तुतमिश आ रहा है 1211 टू 1236। देन द राजिया सुल्तान, जिसको बोला जाता है ओमेन सुल्तान था वो, 1236 टू 40। देन द गियासुद्दीन बलबन 1266 टू 1287। उसके बाद खलजी डायनेस्टी में देखो, खलजी डायनेस्टी में कौन आ रहा है ना? जलालुद्दीन फिरोज खलजी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, जिसका 1290 टू 1296 पीरियड था, टाइमिंग पीरियड जो था। देन आ रहा है अलाउद्दीन खलजी 1296 टू 1316। तुगलक डायनेस्टी आ रहा है उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक 1322 1325। देन द महमूद बिन तुगलक, जिसका फुल नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी 1325 to 1351। Then the Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388। Sayyid dynasty 1414 to 1451। Then the Khilji dynasty 1414 to 1421। Then the Mubarak Shah Syed 1434 to 1443। Then the Muhammad Shah Sahyaddi 1434 to 1443। अलाउद्दीन आलम शाह। देन आ रहा है लोधी डायनेस्टी में बाहुल लोधी। देन द लास्ट आ रहा है इब्राहिम लोधी, ठीक। इस टाइमिंग पीरियड को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये हिस्ट्री में। उसके बाद मैं आ रहा हूँ इल्तुतमिश में। उसके बाद देखो इल्तुतमिश, जिसका जगह स्टार्ट हो रहा है, कौन था इल्तुतमिश? ऐबक वाज सक्सेस्ड बाय द आरम शाह। ऐबक का जब डेथ हो गया, ठीक, जब उसका डेथ हो गया एक्सीडेंटली, उसके बाद बाय द आरम शाह हु वाज द डिपोजिटेड बाय द इल्तुतमिश इन। आरम शाह जो है वो कौन, किसको मतलब वहाँ पर सेंड किया था, उसको वहाँ पर भेजा था इल्तुतमिश को, जो 1211 देखो 1211 में क्रिश्चियन एरा में इल्तुतमिश में भी कॉन्सिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। इल्तुतमिश जो था उसको दिल्ली सुल्तानेट का रियल फाउंडर मतलब ओरिजिनल फाउंडर बोला जाता है। किसको? इल्तुतमिश को, राइट। तो ऐबक वाज सक्सेस्ड बाय द आरम शाह। आरम शाह जो था वो हु वाज डिपोजिटेड, जो सेंड किया था किसको? इल्तुतमिश को इन 1211 में। इल्तुतमिश में भी कॉन्सिडर द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। क्यों उसको रियल फाउंडर बोला जा रहा है? क्योंकि उसका जो परसेप्शन था दिल्ली सुल्तानेट डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट पर्पस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? इल्तुतमिश का ही था। ही वाज देखो, ही वाज अभिषेक स्लेव एंड सॉन्स इन द लो। वो अभिषेक का मतलब सॉन्स था, ठीक। ही वाज एबल टू डिफाइंड द हिज एम्पायर फॉर द मंगल अटैक। वो सबसे पहले मंगल
से अटैक करने का, मंगल जो था एक पार्टिकुलरली कास्ट था जिसका रेस था, जिससे अटैक से दिल्ली सुल्तान इसको सेफ रखा। He also set up the administrative system and conducted various welfare activities. He ruled from around 25 years से वो, जैसे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 4 ईयर तक रूल किया था, उसी का बाद इल्तुतमिश कितना साल तक रूल किया था, 25 ईयर। इसलिए उसको बोला जा रहा है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सुल्तानेट डायनेस्टी का वो रियल फाउंडर था कौन, इल्तुतमिश। तो इस जगह को याद रखना देने एक मैप दिया गया है यहाँ पर, देखो एक्सटेंड ऑफ सुल्तानेट अंडर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइमिंग में सुल्तानेट डायनेस्टी इंडिया में कौन कौन से जगह को कैप्चर कर पाया था, कितना जगह को वो कैप्चर किया था कौन, इल्तुतमिश। इसका एक मैप से देखो दिखाया जा रहा है जगह को। तो ये था पार्टिकुलरली उसका मैप। देन देखो राजिया सुल्तान, उसके बाद आ रहा है राजिया सुल्तान, जिसका टाइमिंग पीरियड था 1236 टू 1240, 1236 टू 1240। एंड माइनर नोवेल्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ राजिया, शॉर्ट लिव्ड रीजन इन मिनहाज शाह सुराकबाद। राजिया जो था उसका मतलब पार्टिकुलरली जो रीजन था वो कहाँ पर था, मीनार शाह सुराक। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अबाउट द रीजन इज एंड द ब्रीफ ऑफ द रीजन इटसेल्फ, जो पार्टिकुलरली उसका रीजन को खुद ही संभालता था। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। सुल्तान राजिया जो था वो उसका इंपॉर्टेंट सिटी क्या है, देखो सबसे पहले ही वॉज द फर्स्ट, राइट, देखो शी वॉज द फर्स्ट वोमेन, फीमेल वोमेन मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का सबसे पहले फीमेल मुस्लिम रूलर था कौन, सुल्तानेट राजिया, जो हिस्ट्री में सबसे फेमस है, जिसका यह शी वॉज एनोमिनेटेड टू द थ्रोन बाय हर फादर इल्तुतमिश। वो उसका पापा इल्तुतमिश का मतलब बहुत ही फेवरेबल था। हु हैड 4 सॉन्स, उसका 4 मतलब सॉन्स था। व्हेन इल्तुतमिश डाइड द नोबेल्स इग्नोर्ड हिज विशेस एंड प्लेस्ड हिज सॉन्स हुरुकुद्दीन फिरोज थ्रोन। मतलब उसका जब डेथ हो गया था उसका टोटल बाकी जो जितना चाइल्ड था उसमें से एक प्रॉब्लम चल रहा था कौन, उस वहाँ पर सुल्तानेट पीरियड को लेगा, ऐसा एक प्रॉब्लम चल रहा था। ही वॉज सन डिपोजिटेड फ्रॉम द बिगिनिंग, इनकम्प्लीटेड द राजिया कम टू पावर। उस टाइमिंग में राजिया जो है वो उसका सुल्तानेट पीरियड को आगे ले गया, उसका पावर डिपोजिट किया। देन उसके बाद आ रहा है गियासुद्दीन बलबन। बलबन व इल्तुतमिश तुर्की स्लेव्स। बलबन जो था वो इल्तुतमिश का मतलब स्लेव्स था। He extended a lot of control power. Nasiruddin and extremely eventually took over the throne of 1266. नासिरुद्दीन जो था उसका पावर को वो कैप्चर कर लिया एंड देन कितना टाइम तक उसका डेवलपमेंट किया था, 1266 तक। बालबन केम द पावर एंड इमीडिएटली गॉट रेड द मेनी नोबेल्स एज पॉसिबल। उसको जब भी पावर मिल गया वो बहुत कुछ मतलब वहाँ पर सुल्तानेट पीरियड का लिए कर दिया। He broadly carries the resembles regions for the मवात एंड दोआब। मवात और दोआब रीजन को कैप्चर कर लिया कौन, गियासुद्दीन बलबन। ये जगह याद रखो। नेक्स्ट क्लास में उसके बाद मैं खलजी डायनेस्टी का एक्सप्लेन करूँगा, जो 1290 टू 1320 तक उसका जो टाइमिंग पीरियड है उसका जगह मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खलजी है और भी बहुत सारा डायनेस्टियल पार्ट है जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हिस्ट्री में देखा जाता है। क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है इसमें। उसका टाइमिंग में दिल्ली सुल्तानेट का जो एक्सटेंडिंग लैंड फ्रॉम्स एरिया है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था। नाम को याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग में, जिसका टाइमिंग है 1296 टू 1316, 1296 टू 1316। ठीक। दिन उसके बाद खलजी डायनेस्टी के बाद आ रहा है तुगलक डायनेस्टी, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ये सब अलग अलग पार्ट्स आ रहा है। थैंक यू।